हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लंग्स के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक होगा लंग्स। देखिए, लंग्स पर इससे पहले कि हम डिस्कशन में आगे बढ़ जाए, मैं कुछ पॉइंट्स को लिखना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स जैसे कि लंग्स हमारा स्पॉन्जी होता है, और सबसे जरूरी चीज इसकी सेंट्रल कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है। सेंट्रल कैविटी इज एब्सेंट। दूसरी चीज, लंग्स डिड नॉट हैव मसल। हैव मसल, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लंग्स डिड नॉट हैव मसल। तो इसके कारण क्या है, इट डिपेंड्स ऑन thoracic cavity for gaseous section। देखिए, हमारे लंग्स में क्या है कि मसल नहीं है। जो आप मसल आप समझ रहे हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स है, वो रिब्स को कवर करने के लिए है। ठीक है। तो हमारे जब लंग्स में मसल ही नहीं है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को या गैस को इनहेल करने की पावर कम हो जाती है या नेग्लेजिबल हो जाती है। इस केस पे हम टोटली डिपेंड करते हैं अपने लंग को थोरासिक कैविटी पर। उसके वॉल्यूम में अगर चेंज आएगा यानी थोरासिक वॉल्यूम चेंज होगा तभी हम वेंटिलेशन कर पाएंगे। तो हमारे लंग्स जो है वो टोटली डिपेंड होते हैं थोरासिक कैविटी पर वेंटिलेशन की प्रोसेस को करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लंग्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, अरे ये तो बड़ा बन गया, पर ये बड़ा ही होता है। राइट साइड का राइट साइड का लंग जनरली लार्ज होता है, और लेफ्ट साइड का लंग जो होता है वो जनरली स्मॉलर होता है। ये वेट में भी डिफर करता है। इसका वेट अप्रॉक्स 685 या 675 ग्राम होता है, और इसका कुछ 575 ग्राम्स के आसपास होता है। इसका एग्जैक्ट आई थिंक 650 होता है। डेटा में भी वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। ठीक है, आपको डेटा नहीं याद करना है, कंसेप्ट को समझना है। देखिए, डिविजन्स यहां होते हैं, उन डिविजन्स को हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब लंग्स की बात करते हैं। लंग्स में क्या होता है, सबसे पहले इस स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टाइडल स्पेस। ठीक है। अच्छा, राइट लंग्स में हमारी 3 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। जबकि हमारे लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होती है, अपर लोब एंड लोअर लोब। ठीक है। अब जो फिशर्स इनको डिवाइड करते हैं, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर्स, और ये होता है हमारा ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। जबकि हमारे लेफ्ट साइड में केवल एक फिशर होता है, ओनली वन फिशर। और यही इसको डिवाइड करता है 2 लूप्स में। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग समझ सकते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या होता है। लंग्स के अब हम वेरियस पार्ट्स को स्टडी करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे अभी तक नोट कर लिया होगा।
चलिए हम इसको इरेज करके कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं। चलिए, हमने देखा था कि यहाँ पर एक ऑब्लिक फिशर है और एक हॉरिजॉन्टल फिशर है। यहाँ पर केवल एक ऑब्लिक फिशर था। अब बीच के स्पेस को हमने मीडियास्टेरल स्पेस बोल दिया था। अब आप इस स्पेस को देखिए, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइलन। ठीक है, कुछ चीजें और रह गई हैं इसमें, उन चीजों को हम डिस्कस करें उससे पहले हम समझ लेते हैं इसकी मेम्ब्रेन के बारे में। अगर आप इसको इमेजिन करें एज अ लंग्स, अगर आप माने कि ये एक लंग्स है हमारे लंग्स में यहाँ पर एक नॉच होती है, या इसी को गड्ढा बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्या होता है? बेसिकली हमारे हार्ट का स्लाइटली इंक्लाइंड होना टुवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द लंग, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच का डेवलपमेंट। कार्डियक नॉच इस साइड जनरली एब्सेंट होगा, जनरली क्या एब्सेंट होना ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा लंग्स के मेम्ब्रेन की। तो लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पैराइटल, और इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल। क्या बोलते हैं? पैराइटल एंड विसरल। तो डायग्राम को और क्लियर बनाने के लिए हमें रोकना पड़ा ताकि हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पर समझ सकें। तो देखिए, आउटर मेम्ब्रेन को जब भी बोला जाता है तो बोला जाता है पैराइटल। क्या बोलते हैं? पैराइटल। इनर मेम्ब्रेन को हमेशा बोलते हैं विसरल। अब क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारा लंग्स है, तो आगे हम लगा देंगे पेरिटोनियम। ठीक है, अब विसरल और पैराइटल मेम्ब्रेन्स के बीच भरा होता है विसरल फ्लूइड, या इसी को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। टोटल सब मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स की। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड भरा है इन द प्लूरल कैविटी, इसी को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। अब देखिए, एक बार यहाँ पर नीट का एक क्वेश्चन आ गया था दैट प्लूरल फ्लूइड शुड बी नेगेटिव। क्वेश्चन लैंग्वेज इस तरीके की नहीं थी, कंसेप्ट ये था कि प्लूरल फ्लूइड का नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमेशा नेगेटिव यानी कम होना चाहिए। हम बायोलॉजी में कम वाली चीज़ों के लिए नेगेटिव का यूज़ करते हैं। तो प्लूरल फ्लूइड को नेगेटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, ये क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये बर्स्टिंग को प्रिवेंट करता है। अगर यहां पर हम समझे, अगर हमारा प्लूरल फ्लूइड पॉजिटिव गया यानी बढ़ गया है, तो बढ़ने के कारण क्या होगा, इफ इंक्रीज इन प्लूरल फ्लूइड, उससे क्या होगा, ब्रीथिंग में स्टॉपेज आएगी, हमारी ब्रीथिंग रेट डैमेज हो जाएगी या ब्रीथिंग स्लोड। अगर एक्सेसिव स्लो अगर हो जा रहा है तो हमें एक डिसीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरेसी। तो प्लूरेसी हमें ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको नेगेटिव यानी कम ही रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो हमारे उन फंक्शंस को ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए जनरली ये नेगेटिव का मतलब होता है ऑप्टिमम। तो ये था हमारा लंग्स पर डिस्कशन। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।